नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आपका भाई राज सिंह। कल जैसे आप सभी को पता होगा कि अभिनैतन और एसएससी के जो कोर्ट का केस था, उसका फाइनल वर्डिक्ट आ गया है। एक्चुअली कल मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग रह गई थी, तो मैंने सोचा दोबारा वीडियो पूरी बना के सब एक चीज़ में पूरा पैकेज में रख दूँ। ठीक है, सारी बातें डिस्कस करूँगा और इस वीडियो में आपको 3 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट पता चलेंगी। फर्स्ट, कि वर्डिक्ट हुआ क्या है। सेकंड, आने वाले समय में क्या हो सकता है, मतलब क्या हाई कोर्ट में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और थर्ड, फाइनली लास्ट में क्या हो सकता है, जस्ट एज़ पर माय ओपिनियन विथ माय एक्सपीरियंस मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जो डीप कंसर्न्स हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ क्या ये एक्चुअली में विक्ट्री है, क्या ये एक्चुअली में विक्ट्री है, एसएससी की जीत, मतलब हमारी जीत है। इस पे भी एक सरकास्टिक अपना व्यू बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक सारे बने रहिएगा, ताकि तभी आपको पूरी बातें समझ में आएंगी, वरना समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो के बारे में। और हाँ, एक चीज़ और मैं ये भी बताऊँगा, कल मैंने एक चीज़ देखा था, एक बंदे ने कमेंट किया था, उसने ये बताया था कि कुछ लोग 360 मार्क्स ला के भी नौकरी नहीं पाए थे। तो इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, तो शायद बताना ज़रूरी है। ठीक है, तो पूरी बातें सुनिएगा तभी समझ में आएगा। तो फर्स्ट एंड मेजर जो बात है, चूँकि कल कैट में फाइनल वर्डिक्ट आना था अभिनैतन और एसएससी का, तो उसका वर्डिक्ट ये है कि एसएससी केस जीत गया है और पेटिशनर्स दैट इज़ अभिनैतन लोग हार गए हैं केस। ठीक है, अब ज़रा इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं क्या हुआ है कल एक्चुअली में। ठीक है, देखो, मैंने आपको देखा होगा, मैं फर्स्ट डे से बोलता था कि किसी की जॉब नहीं जाएगी, जिसकी जॉब लग गई है वो उसकी जॉब नहीं जाने वाली। दूसरा, मैं ये हमेशा कहता था, अगर केस आगे बढ़ेगा तो ये 2 साल तक केस खींचेगा, और वर्स्ट कंडीशन लास्ट में क्या होगा, पेटिशनर्स रिलीफ होगा या केस डिसमिस होगा, लेकिन किसी की जॉब नहीं जाएगी, ये मैं श्योर था। और ये मैं हमेशा से बोलता था, डे 1 से, और कल भी मैं यही बोल रहा हूँ, और आज से 1 साल बाद भी यही बोलूँगा। ठीक है, तो कल की बातें हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे 20 मई को हियरिंग हुआ था, लास्ट हियरिंग हुआ था, फाइनल हियरिंग 1.5 घंटे की हियरिंग हुई थी। उसमें जजेस की बातों से ऐसा लग रहा था कि रिज़ल्ट रिवाइज हो जाएगा या 2-3 क्वेश्चन तो चेंज हो जाएंगे, लेकिन मेरे मन में एक बात ज़रूर आ रही थी। मैंने इवन अपने टेलीग्राम चैनल में भी बोला, और जिसने भी मुझसे पूछा तो मैंने ये 3 प्रश्न जो पूछे कि आप एक बात बताइए, अगर एलिगेशन 22 क्वेश्चन पे लगा है और जज साहब लोगों ने सिर्फ 3-4 क्वेश्चन पे डिस्कशन किया है, तो क्या आपको लगता है सिर्फ 4 क्वेश्चन को डिस्कस करके 22 क्वेश्चंस का वर्डिक्ट दे दिया जाएगा? ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न ये था कि विदाउट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी एसएससी है, और उसके एक्सपर्ट्स का एक्सप्लेनेशन देखे बगैर क्या कोर्ट आदेश दे देगा? ये भी सेकंड प्रश्न मेरे मन में आया था। तो ये चीज़ें बहुत ऐसी लग रही थी कि बहुत पॉजिटिव ऐसा कुछ आएगा वर्डिक्ट, तो मुझे पहले से फील हो रहा था कि नहीं होने वाला है। ठीक है, अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन अगर मैं ये बताऊं, तो कहीं ना कहीं भाई एसएससी ने ब्लंडर किया है। मैं इस चीज़ को कभी जस्टिफाई नहीं करता हूं। ठीक है, आप चाहे सेलेक्टेड हो चाहे ना सेलेक्टेड हो, मैं खुद सेलेक्टेड हूं, लेकिन मैं इस बात को कभी डिनाई नहीं करता कि एसएससी ब्लंडर नहीं करती है। एसएससी ज़रूर ब्लंडर करती है, और ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। लेकिन चीज़ें वही है ना, एक होता है इमोशनल एस्पेक्ट, एक होता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। मैं इमोशनल एस्पेक्ट जानता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ही होता है रियलिटी, दोनों में डिफरेंस है। हम चाहते कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। ठीक है, दोनों को समझो। तो हुआ ये, अब इसका बैकग्राउंड डिटेल ये है। सबसे पहले हर बंदे को एक मन में ये बात बैठा लेनी चाहिए। सबसे पहले देखो, जब रिज़ल्ट फाइनल आ जाता है, ठीक है, उसके बाद भाई आपने देखा होगा रोज़गार मेला हुआ, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए, ज्वाइनिंग हो गई 26 अप्रैल से, बहुत लोग ज्वाइन भी कर लिए थे। कल मेरे टेलीग्राम चैनल में कई लड़कों ने, सीएसएस के लड़कों ने अपनी सैलरी स्लिप भी डाला, 80,000 81,000 जो भी आ रही थी उनकी। ठीक है, दिल्ली वैली में, तो वो भी डाला। तो आप खुद सोचिए, थोड़ा लॉजिकल सोचिए। सीबीआई की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है, तो ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप ये सोचिए, रोज़गार मेला, उसके बाद 1 महीने की सैलरी और ट्रेनिंग स्टार्ट। अब चीज़ें इस लेवल पे आ चुकी हैं कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हो गए हैं ठीक ठाक लेवल पे। ठीक है, दूसरी बात, आपको पता है 9 जून को सीजल 2025 का नोटिफिकेशन आने वाला है, उसका एग्ज़ाम अगस्त में होगा।
तो आप एक थोड़ा लॉजिकली सोचिए, मेरी बात छोड़िए, आप खुद सोचिए। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू पे एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाता है या दोबारा एग्ज़ाम कराते हैं, एक बात, जो री एग्ज़ाम की बात करते हैं। दूसरा, क्या आपको फील ऐसा होता है कि दोबारा रिवाइज रिजल्ट कर दें 2-3 क्वेश्चन के नाम पे या 5 क्वेश्चन के नाम पे, सो ऑन, जो भी मतलब क्वेश्चन आपको लगता है, ठीक है, उसके बेसिस पे रिवाइज करें, फिर उसके बाद 1-2 महीने बाद दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट हो, दोबारा रोजगार हो, दोबारा अपॉइंटमेंट हो, दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट हो, दोबारा सैलरी दिया जाए, वो चीज़ें तुम्हें नहीं लगता है कि गवर्नमेंट के खर्चे कितने हो जाएंगे? और साथ ही साथ जो प्रोसेस है वो डीरेल कर जाएगा, क्योंकि इस प्रोसेस के वजह से वो 2025 पे हैम्पर करेगा। तो ऐसे केसेस में जो कोर्ट्स जो होती हैं, मैं अपने बस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे मामलों में कोर्ट्स इंटरवीन तभी करती हैं जब उनको लगता है मास लेवल पे स्कैम हुआ है, मास लेवल पे स्कैम हुआ है, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस अगर आपको उम्मीद लग रहा है कुछ हो जाएगा, तो ये बहुत टफ चीज़ होती है, ठीक है। पूरे प्रोसेस को डीरेल करना कतई भी मुनाविज नहीं होता है। ये सुप्रीम कोर्ट के खुद के वर्डिक्ट्स हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। एंटायर प्रोसेस कैन नॉट बी डीरेल्ड, ये वर्डिक्ट हैं एसएससी के, ओ सॉरी सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। पूरे प्रोसेस को डीरेल नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात समझिए, बहुत लोग बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, आपको ये बात बहुत अच्छे से समझना चाहिए। जो सेंट्रल एग्ज़ाम्स होते हैं और स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। स्टेट एग्ज़ाम्स में आपने बहुत एलिगेशन देखे होंगे, जैसे मैं यूपी का हूँ या किसी एमपी का है या किसी भी गवर्नमेंट का, आप आए दिन देखते होंगे पेपर लीक हो गया या स्कैम हो गया या ये हो गया वो होगा। वहाँ चीज़ें बहुत मास लेवल पे स्कैम्स हो जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। एग्ज़ाम्स में बहुत लीक होता है, आप डेली न्यूज़ देखते होंगे, यहाँ स्कैम हो गया, वहाँ स्कैम हो गया, ये हो गया वो गया। लेकिन ऐसे एग्ज़ाम्स में क्या होता है, एक आप एक समझिए, एक डिपार्टमेंट है, जैसे एग्जांपल यूपी लेखपाल का डिपार्टमेंट एक है, ठीक है। 70-80 डिपार्टमेंट तो है नहीं, एक डिपार्टमेंट है, उसने अपना रोज आपने नौकरी मतलब एग्ज़ाम कराया और उसमें स्कैम हो गया, लेट सपोज, ठीक है। तो उसको रोका जा सकता है, क्यों? क्योंकि इसका एक वजह ये होता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस लेवल पे स्कैम हुआ होगा स्टेट गवर्नमेंट ने। दूसरा, साथ ही साथ आप समझिए, वो अगर प्रॉब्लम होगा भी तो एक डिपार्टमेंट में होगा ना, 70 डिपार्टमेंट तो उससे एफिलेटेड है नहीं उस एग्ज़ाम से, ठीक है, ये बात। और बहुत रेयर होता है, बहुत ज़्यादा रेयर होता है, अगर कोई एग्ज़ाम में फाइनल रिजल्ट आ जाता है, नौकरी लग जाती है, 1 साल नौकरी कर लेते हैं, उनको बाहर किया जाए। अब यहाँ से प्रश्न ये आएगा कि वेस्ट बंगाल वाला केस लोग बताएंगे कि वहाँ भाई 8-9 साल बाद नौकरी से बाहर किया, बिकॉज उस लेवल पे बहुत हाई लेवल पे स्कैम हुआ था। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ये वर्डिक्ट देना पड़ा कि यार इस लेवल पे स्कैम हो गया, ये एग्ज़ाम ही पूरा मैलिफाइड है, ठीक है। तो उस कंडीशन में तो भाई आप बिल्कुल सामने जान रहे हो ये गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, तो उस कंडीशन में तो कुछ स्टेप लेना पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट ने वो ओमान शीट्स तक जला दी थी, ठीक है, जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं जिसको प्रिजर्व की जाती हैं वो भी जल गई थी। कहीं ना कहीं बहुत लेवल पे स्कैम हुआ था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हार्श डिसीजन लिया, ठीक है। आप एसएससी की इतिहास उठा लीजिए, रेलवे का इतिहास उठा लीजिए, बहुत ही रेयर, मतलब आज तक मैंने कभी ऐसा केस नहीं दिखा है फाइनल रिजल्ट आ चुका है उसके 1 साल बाद 2 साल बाद रिजल्ट रिवाइज हुआ है, कभी नहीं होता है। फाइनल रिजल्ट के बाद रिविजन नहीं होता है, पहले में हो सकता है, फाइनल में नहीं होता है। तो ये बैकग्राउंड मुझे बताने की ज़रूरत थी। अब हुआ ये कि कैट में जब 20 मई को सुनवाई हुई, तो आपको भी पता है सुनवाई में 4-5 क्वेश्चन तो भाई हमें खुद दिखना है गलत है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ एसएससी को, मैं तो खुद बोल रहा हूँ गलत है, एसएससी की गलती है। कई क्वेश्चंस एम्बिगुअस थे जो नहीं बनाने चाहिए थे, कई क्वेश्चन में बेवजह बोनस दिया गया है। मैं इस बात को सपोर्ट कर रहा हूँ भाई, आप अनसेलेक्टेड बंदे जो भी हो या जो पिटिशनर हो, मैं आपको इस बात से समर्थन दे रहा हूँ। क्वेश्चंस एसएससी ने गलत तो दिए हैं, गलत बोनस दिए हैं, गलत नॉर्मलाइजेशन किया है। आप अगर 2 शिफ्ट्स में पेपर नहीं बना सकते हो, 20-20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन बोनस और ऑप्शन चेंज करते हो, तो ये आपका फेलियर है। मैं इस बात से आपके समर्थक कर रहा हूँ। लेकिन ये तो इमोशनल एस्पेक्ट हो गया ना, रिजल्ट रिवाइज हो चुका है, सॉरी रिजल्ट पब्लिश हो चुका है, अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, रोजगार मेला हो चुका है, ज्वाइनिंग हो चुकी है, सैलरी आने लगी है। उस कंडीशन की बात डिफरेंट होती है, एक टाइमिंग का इशू होता है, हर चीज़ का एक टाइमिंग होता है, ये बात समझिएगा। सेम इशू अगर फाइनल रिजल्ट से पहले उठा होता ना, तो मैं आपको श्योरिटी कह रहा हूँ रिवाइज रिजल्ट हो जाता। कैट तो छोड़िए, एसएससी खुद रिवाइज कर देता, ठीक है। लेकिन फाइनल रिजल्ट से पहले ये टाइमिंग का इम्पोर्टेंस होता है। अब चूँकि यहाँ के फाइनल रिजल्ट हो चुका है, चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं, तो 20 तारीख को जब ये सुनवाई हो रही थी तो ऐसा लग रहा था
कि हाँ 3-4 क्वेश्चन में जज साहब लोग कन्विंस हो गए थे कि हाँ ठीक है, ये गलत है, वो गलत है। अब आप कल का वर्डिक्ट पढ़िए, उसमें उन्होंने खुद कमेंट किया है कि एसएससी ने जो कैलेस नेचर किया है और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को थोड़े समझदार रखो, ये उन्होंने स्ट्रॉन्ग टिप्पणी की है, कमेंट किया है कि भाई कैसे एक्सपर्ट रख रहे हो जो उनको मतलब क्वेश्चन पेपर्स बनाने की तमीज़ नहीं है, सही से ढंग से क्वेश्चन नहीं रख सकते हैं। उन्होंने बोला है ढंग से कराओ भाई, ढंग से एक्सपर्ट्स रखो, दोबारा सही से कराओ। इट इज़ जस्ट लाइक अ रिप्रीमेंडिंग, आपको हड़का रहे हैं। लेकिन अब वही बात है ना, क्वेश्चन गलत है, कोड भी कह रहा है, हम भी जानते हैं क्वेश्चन कई बेवजह बोनस हुए हैं, कई क्वेश्चन में गलत उन्होंने दिया है, हम मान रहे हैं ये चीज़ें, सब चीज़ मान रहे हैं, आपकी बात से सहमत है। लेकिन एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, नॉट इमोशनल एस्पेक्ट्स। कोर्ट्स कभी भी इमोशनल एस्पेक्ट्स पे नहीं काम करती, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे बात करती हैं। कोर्ट को भी पता है अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हमने रिवाइज रिजल्ट का आदेश दे दिया तो पूरा प्रोसेस डीरेल कर जाएगा, ठीक है, वो इतना आसान नहीं है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। बोनस वैसे भी एक सेफर साइड होता है गेम खेलने का। आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, अभी जो JCA का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने 4 क्वेश्चन बोनस दिए हैं। तो बोनस क्वेश्चन देना इट्स द सेफेस्ट साइड फॉर एनी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी, ठीक है, उसको अगर बचना होता है वो बोनस करता है। दैट्स वाई फाइनल रिजल्ट से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने वीडियो में बोला था कि SSC मिनिमम 7 क्वेश्चन बोनस करेगा और 2 ऑप्शन चेंज करेगा 18 को, और देखिए 18 तारीख को हुआ है, और 20 तारीख को मैंने बोला था 7 क्वेश्चन मिनिमम बोनस होगा, मिनिमम, और हुआ, क्योंकि मुझे पता था SSC 2023 जैसा केस नहीं चाहती है, वो दोबारा इस बार सेफ गेम खेलेगी, दैट्स वाई इट गेव बोनस, ठीक है। तो बैकग्राउंड मुझे बताना ज़रूरी था। अब जो कल का वर्डिक्ट आया मैं उसको बताता हूँ शॉर्ट में। कोर्ट ने सारी बातें अपनी बताई कैट में कि भाई ऐसा हुआ है, क्वेश्चंस गलत हैं, SSC ने गलत फ्रेमिंग किया है, उनको क्वेश्चन बनाने की तमीज़ नहीं है, और इनके एक्सपर्ट्स पता नहीं कैसे पेपर बना रहे हैं, सब उन्होंने बोला, हर चीज़ बोला। लेकिन लास्ट में कंक्लूजन क्या आया, वी कैन नॉट टेक जुडिशियल रिव्यू, हम जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई वी कैन नॉट इंटरवीन इनटू द क्वेश्चंस। हम जानते हैं गलत है, लेकिन जो एपेक्स कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स के जो ऑर्डर्स हैं, उसके मुताबिक हमें रिलक्टेंट होना चाहिए, कोर्ट्स को एक्सट्रीमली रिलक्टेंट होना चाहिए टू इंटरवीन इनटू द क्वेश्चंस, स्पेशली उस एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के द्वारा जो ऐसे क्वेश्चन जो अपने नोटिफिकेशन में लिख देता है कि हमारे फाइनल आंसर की आर नॉट सब्जेक्ट टू री इवैल्यूएशन, वो फर्म है। उस कंडीशन में एपेक्स कोर्ट दैट इज सुप्रीम कोर्ट के भी वर्डिक्ट्स हैं कि वी कैन नॉट इंटरवीन इनटू द क्वेश्चंस, ठीक है, दिस इज़ अ मैटर ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, एंड वो एकेडमिक्स को ही लीव कर देना चाहिए, उसमें हमें कभी जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए, जुडिशियल रिव्यू नहीं करना चाहिए। हमें जुडिशियल रिव्यू तभी करना चाहिए, मैं अपनी नहीं बोल रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स की बात कर रहा हूँ, हमें जुडिशियल इंटरवेंशन तभी करना चाहिए जब इस लेवल पे गलती हो कि 2 + 2 = 5, इस लेवल पे गलती हो जहाँ पे देख के मतलब कोई भी दुनिया का एक्सपर्ट ये ना कह सके कि हाँ ये सही है 2 + 2 = 5, उस कंडीशन में हम इंटरवेन करते हैं। या फिर ऐसा क्वेश्चन जिसमें इन्फरेंशियल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग या रैशनलाइजेशन, यहाँ किसी में डेरिवेशन या कंक्लूजन निकालने की ज़रूरत ना पड़े, वो पैल्पेबल एरर है, वो इस लेवल पे गलत है कि सामने देख के गलती दिख रही हो, और जज साहब चूँकि वो ओथ होता है उनका, वो होता है कि कोई भी चीज़ अगर मेरे सामने गलत है तो हम उसका समर्थन कभी नहीं कर सकते हैं। ये जज साहब लोग एक ओथ होते हैं, जज साहब लोग ये जब उस सीट पे बैठते हैं तो उनका ओथ होता है कि नहीं कोई चीज़ गलत होगा हम उसके अगेंस्ट बोल करेंगे काम, ठीक है। तो अगर उनके सामने दिख गया यार बिल्कुल सामने गलत है ये क्वेश्चन, तो उसमें इंटरवीन करेंगे। जैसे ओकी का 2023 में ओकी का क्वेश्चन में इंटरवीन किया क्योंकि उन्हें पता है वो सामने, क्योंकि इसमें एक और बात है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ने खुद उसको सही से नहीं बता पाए थे ओकी में, तब उन्होंने इंटरवीन किया था, उन्होंने खुद ही इसको इनफॉर्मल वर्ड बोल दिया था, तब उन्होंने कहा यार तुम्हारा तो एक्सपर्ट मैटर ही गलत बता रहा है, मैटर एक्सपर्ट ही गलत बता रहा है, तब हमें इंटरवीन करना पड़ा ना। तो चीज़ों को समझना कोशिश करो। मैं मानता हूँ क्वेश्चंस गलत है, बट कोर्ट ने इसलिए इंटरवीन नहीं किया क्योंकि वो जुडिशियल रिव्यू के लिए अथॉरिटी वो चाहते, वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए, वी शुड बी एक्सट्रीमली रिलक्टेंट, हमें इंटरवीन नहीं करना है क्वेश्चंस में, ठीक है, ये सब काम एकेडमिक्स से है, उनको उनके ऊपर छोड़ दो।
इसी चीज़ का पॉइंट लेके कैट ने अपना ऑफिशियल वर्डिक्ट ये दे दिया, केस डिसमिस्ड, क्योंकि हम उसमें कोई मेरिट नहीं देख रहे हैं। अगर कोई बहुत हाई लेवल पे स्कैम हुआ होता तो करते, क्वेश्चंस गलत हैं, लेकिन वो हमारा मैटर नहीं है, हम इंटरव्यू नहीं कर सकते। हम इंटरव्यू तभी कर सकते हैं जो पैल्पेबल है, ठीक है। तो अब बिना एक्सपर्ट मैटर के तो वो तो वैसे भी नहीं करते। तो ये मैटर था, इसलिए ये केस डिसमिस हो गया, ठीक है। तो अगर एक लाइन में अगर मैं बोलूँ ये केस डिसमिस क्यों हुआ है, नॉट बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस, नॉट बिकॉज ऑफ मेरिट ऑफ द क्वेश्चंस, इट इज़ बिकॉज ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन, जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट्स ने इस बात पे समर्थन किया कि हमें जुडिशियल रिव्यू नहीं लेना है, हमें इंटरफेयर नहीं करना है क्वेश्चंस पे, बिकॉज हायर कोर्ट्स ने हमें पहले के ऑर्डर्स में बोला है कि हमें बिल्कुल रिलक्टेंट होना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। उसी बात को उन्होंने एक्सेप्ट करके और इसको केस को डिसमिस कर दिया, ठीक है। तो बार बार ये कोई नहीं पूछेगा कि क्या क्वेश्चंस के मेरिट पे डिसमिस हुआ है, नहीं, जुडिशियल रिव्यू नहीं किया है इसलिए। क्योंकि अब भाई जब तक उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं लेंगे, इंटरवेंशन नहीं करेंगे, तो कैसे वो चेंजेस लाएंगे ना। तो उन्होंने भाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले से कि भाई हमें रिलेक्टेंट होना चाहिए, तो उन्होंने हट गए और ये केस डिसमिस हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये आएगा, बहुत लोग ये बोलेंगे कि क्या हाई कोर्ट जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। देखो ये हाँ एक क्लॉज की बात, देखो कोई भी ऑर्डर जब आता है उसको 90 दिन के अंदर कॉम्प्लाई करना होता है, मतलब उसको आदेश को पारित करना होता है। अब जब अगर ये आदेश सुप्रीम एसएससी का अगेंस्ट जाता तो वो 90 दिन खा जाता, वो पारित नहीं कर रहा था। लेकिन अब ये इनके समर्थन में जाएगा तो हो सकता है, मैं 1% बोल रहा हूँ, ये एक नया अपॉइंटमेंट लेटर जनरेट करके वो दिखा दें कि ओए रिमूव हो गया है, क्योंकि ऑनरेबल कैट का ऑर्डर आ गया है कि ये डिसमिस हो गया है। पहली बात। दूसरी बात, अब यहाँ से पटिशनर्स के पास एक पावर और होता है, मतलब पावर क्या है, एक प्रिविलेज होता है कि वो जाके हाई कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकते हैं और चैलेंज कर सकते हैं कैट के ऑर्डर को। अब वहाँ पे इस ऑर्डर को उनको स्टे लेना होगा। अगर स्टे नहीं लिया जाएगा तो ओए जो ये ऑर्डर आया ना, ये फिर पारित हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्लॉज ख़त्म हो जाएगा। तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट पटिशनर्स जाएंगे अगर हाई कोर्ट में, तो सबसे पहले उनको स्टे लेना पड़ेगा इस ऑर्डर के खिलाफ, ठीक है। अगर स्टे लग गया, अगर स्टे मिल गया हाई कोर्ट से, अगर हाई कोर्ट को लगा नहीं मेरिट की बात है और ये वाकई कुछ इम्पोर्टेंट है, तो वो मेरिट पे जाएंगे। तो अगर उन्होंने दे दिया स्टे तो फिर ये क्लॉज लगा रहेगा, अगर उन्होंने स्टे नहीं दिया तो क्लॉज ख़त्म हो जाएगा तुरंत, ठीक है। अब हाई कोर्ट में केस क्या एक्सेप्ट होगा, इसकी भी बात समझो, क्या वो एक्सेप्ट होगा, वो डिपेंड कर देगा कोर्ट्स के जूरिसडिक्शन पे, वो उनके विजडम पे। उनको अगर लगेगा नहीं इसमें मेरिट है, इसको केस को एडमिट करना चाहिए, तो एडमिट करेगा, नहीं तो वो पहले दिन ही डिसमिस कर देगा। और एक बात याद रखिएगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप के कैट में केस हार गए हो ना, तो वो ऑर्डर अपहेल्ड होता है हायर कोर्ट्स में, तो हाई कोर्ट पहले ही वो सोच के चलेगा ये केस हार क्या है, तो उनका माइंडसेट भी उसी हिसाब से चलता है। ये याद रखिए, कड़वी सच्चाई है, ठीक है। अगर आप जीत के गए होते तो केस डिफरेंट हो जाता, आप हार के गए हो वो केस डिफरेंट होता है, ठीक है। अब क्या हाई कोर्ट ले सकता है, बिल्कुल, देखो एडमिट भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो केस एडमिट भी कर सकता है। स्टे लगाने का चांसेस मुझे 99.99% नहीं लगता, स्टे नहीं लगाएगा कोर्ट। हाँ एडमिट कर सकता है, क्योंकि अगर वो उनको लगेगा कि हाँ कुछ मेरिट है, तो वो भी बहुत रेयर है, ज़्यादा चांस मुझे लग रहा है डिसमिस ही कर देगा। लेकिन अगर उन्होंने एडमिट भी कर दिया तो उसमें केस दोबारा सुनवाई होगा, ठीक है। अब वो बातें मैं बताऊंगा जो बच्चों के इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में है। पहली बात, क्या सेलेक्टेड बंदों की नौकरी जाएगी, मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ आपकी नौकरी नहीं जाएगी, ठीक है। हाई कोर्ट में कुछ भी हो, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाएगा केस, समय बहुत ज़्यादा डिले करेगा। और मैं जानता हूँ, मुझे भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पे किसी भी सेलेक्टेड बंदे के साथ गलत नहीं करेंगे वो, ठीक है, हार्श डिसीजन नहीं लेंगे, आप देख लीजिएगा। कभी भी प्रोसेस को डिरेल नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पटिशनर्स रिलीफ देगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, पटिशनर रिलीफ देगी, लेकिन किसी की नौकरी नहीं जाएगी, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो कोई मुझसे बार बार ये ना पूछे हाई कोर्ट में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, एक बात समझ लीजिएगा, नौकरी नहीं जाएगी, ठीक है, सेलेक्टेड की। दूसरी, पटिशनर रिलीफ मिल सकता है, उसके कोई गारंटी नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट तक अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो डिसमिस कर देगा, ठीक है। ये बात क्लियर है, नौकरी नहीं जाएगी। क्या मैं सेलेक्टेड के समर्थन में हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं एसएससी के खिलाफ हूँ और मैं उन पटिशनर्स के साथ भी हूँ जो जेन्युइन थे,
जिसके 340 रॉ थे टेंटेटिव, जिसके 335 रॉ थे, 330 रॉ थे, इवन 325 रॉ भी थे टेंटेटिव, मुझे लगता है उसको एक नौकरी तो मिलनी ही चाहिए थी भाई। सिंपल है, मैं उसको कभी इसलिए नहीं डिनाई कर सकता हूँ कि वो भाई काबिल नहीं था, बिल्कुल काबिल था। वो फेलियर ऑफ द सिस्टम है, उस बच्चे की गलती नहीं है, ठीक है। जो भी बंदा 340, 35, 30 लेके बेचारा फेल हो रहा है, गलती उसकी बिल्कुल नहीं है, वो काबिल है, वो उसके लक और किस्मत और सिस्टम फेलियर से बेचारा बाहर हुआ है, ठीक है। तो ये जनरल, ये ग्रेव कंसर्न है और ये बहुत बड़ा कंसर्न है, ये गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि अगर ऐसे मनमानी होता रहेगा, देयर इज़ नो सर्टेनिटी कि 2025 में फिर ऐसा नहीं होगा। हो सकता है दोबारा ब्लंडर हो सकते हैं, क्योंकि अगर एक गलती को आप बिल्कुल बार बार रिपीट करते रहोगे और कोई एक्शन नहीं होगा, वो फिर रिपीट करता रहेगा, वो आदत बन जाती है इंसान की, ठीक है। जस्ट लाइक पाकिस्तान बार बार आतंकवादी फैला रहा है। आज इस बार हमला किया सरकार ने, आर्मी ने हमला किया, घुस के मारा है, एयरफोर्स ने घुस के मारा है। अब जाके उनकी औकात दिखी होगी बिल्कुल। अब वो थोड़ा डरेंगे करने में से कि अब अगर तुमने कुछ किया तो घुस के मारेंगे तुम्हारे देश में जाके, ठीक है। तो एक बार एक्शन लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो थोड़ा गलत तो है, मैं इस चीज़ के समर्थन में नहीं हूँ कि एसएससी सही है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं ये समर्थन में हूँ कि जिसकी नौकरी लग गई है, भले लॉटरी से लगी हो, उसने भीख नहीं मांगी थी, तो उसकी नौकरी ना छीनो ना। हाँ, जो डिजर्विंग है उसकी नौकरी मिलनी चाहिए, चाहे एडिशनल रिजल्ट से मिले, पिटिशनल रिलीफ से मिले, लेकिन मिलनी चाहिए, उसकी भी गलती नहीं है। अब एक क्वेश्चन और था, क्लॉज की बात कर दी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है, तो मैंने पहले बोल दिया जिसकी नौकरी लगी उसकी नौकरी नहीं जाएगी, आप श्योर रहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम पिटिशनल रिलीफ होगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट में, उससे पहले तक कुछ नहीं होगा कि ये 2 साल घिसने वाला है, बहुत लंबा खींचेगा। आप 2023 का केस देख लीजिए, अगस्त में एसएलपी लगा था और अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, जून आ गया है, कल को जून है, 1 जून, इसीलिए 9 महीना हो चुके हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको पता है कि इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में बहुत समय लेता है, बहुत समय लेता है, आपको सुनवाई ही नहीं हो पाती, बहुत समय खा जाता है, ठीक है। तो जिसके पास पेशेंस है भाई, ट्रुथ ट्रायम्फ करेगा। अगर आप भरोसा करते हो आप सही हो तो आप लड़िए भाई, मैं तो सिंपल कह रहा हूँ, जिसको लड़ना है आप लड़िए, अपने हक के लिए लड़िए, मेरे या किसी के लिए नहीं। आपको हक है, आपको लड़ना चाहिए, अगर आपको लगता है आपके साथ गलत हो। जिसके 340 हैं उसकी गलती नहीं है भाई, उसको नौकरी मिलनी चाहिए थी। मैं तो आज भी समर्थन करता हूँ, कोई मुझे सेलेक्टेड कुछ भी बोले, मैं तो उसके समर्थन में हूँ कि भाई उसको नौकरी मिलनी चाहिए थी। टेंटेटिव 340 लाके बेचारा फेल हो रहा है, 335 लाके फेल हो रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है भाई, ये सिस्टम का फेलियर है बस, ठीक है। इतनी बात हो गई। क्लॉज की बात बता दिया, रिजल्ट के बारे में बता दिया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है ये बता दिया, हाई कोर्ट में एडमिट हो सकता है, ये भी कोई गारंटी नहीं है, स्टे लगेगा इसकी गारंटी नहीं, स्टे लगा तो ये क्लॉज बचेगा, स्टे नहीं लगा ये क्लॉज ख़त्म हो जाएगा, सब क्लॉज फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को समझो, बार बार पूछो नहीं सब चीज़ों को, ठीक है। और मैंने क्या बोला, नौकरी नहीं जाएगी, ये बात मैं आपको श्योर कर रहा हूँ, देख लीजिएगा आप, लास्ट तक देख लीजिएगा, नहीं जाएगी। आप लेखपाल में भी उठा लीजिए, लास्ट में भी यही ऑर्डर आया था कि 2 क्वेश्चन रिवाइज करके पिटिशनर उसको रिलीफ दो, लेकिन किसी सेलेक्टेड के साथ, अफेक्टेड के साथ नुकसान नहीं होना चाहिए सेलेक्टेड के साथ। ये आदेश आ चुका है पहले भी और ये हमेशा आएगा, देख लीजिएगा आप। पूरे प्रोसेस को डिरेल सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं करेगी, हार्श डिसीजन कभी नहीं लेगी। जिसकी नौकरी लग गई उससे छीनना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। पूरी बातों को समझना सीखो। और एक लास्ट बात मेरे को और ये कहना है, कुछ एक लड़के ने कल कमेंट किया, मैं तो एक तरीके से कहूँगा ये लैक ऑफ नॉलेज है, समझदारी बस, और कुछ नहीं है। जब जानकारी ना हो तो नहीं बोलना चाहिए। एक लड़के ने बोला 360 ला के फेल हो गया, 356 ला के फेल हो गया एक लड़का, उसकी क्या गलती है, तो मैं बताता हूँ। 356 वाला एक पर्सनली मेरी उससे बात हुई थी, उसका ग्रेजुएशन रिजल्ट ही अगस्त के बाद आया था, ग्रेजुएशन रिजल्ट ही अगस्त के बाद आया था लास्ट ईयर, वो तो एलिजिबल ही नहीं था। तो मुझसे पूछ रहा था कि भाई क्या मतलब भरना चाहिए, मैंने कहा नहीं भरना चाहिए भाई, जब आप एलिजिबल ही नहीं हो आपकी नौकरी मिलेगी नहीं तो सीट खाने की क्या ज़रूरत है। अब वो नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में उसका नाम है 356। अब बच्चों को जानकारी नहीं तो उनको लग रहा है भाई इसकी नौकरी चलेगी, नहीं भाई, उसने भरा ही नहीं था, उसने प्रेफरेंस ही नहीं भरा, उसको बाहर कर दिया। दूसरा, एक 363 थे वो कंप्यूटर में फेल हो गया था, एक 352 वाला था वो टाइपिंग में फेल हो गया था, ठीक है। एक 345 वाला वो 4600 के लिए ही एलिजिबल था यूआर में, उसको हुआ ही नहीं। तो ऐसे केसेस भी समझो यार, दुनिया में बहुत सी चीज़ें होती हैं, डाइवर्सिटी होती है, आप सिर्फ स्कोर देख के मत भागा करो कि सेलेक्ट नहीं हुआ नहीं हुआ। स्कैम नहीं होता, बहुत रेयर केसेस में। एसएससी में एक खासियत मैंने देखा है भाई, मैं ये नहीं कह रहा 100% क्या है क्या नहीं वो भगवान जाने, लेकिन एसएससी बहुत अच्छे से काम करती है भाई, मुझे तो यार ठीक लगता है। एक साल में विदिन 6-7 महीने में एग्ज़ाम करके नौकरी दे रही है भाई, इससे अच्छा तुमको प्रोसेस नहीं मिलेगा। वरना आप एग्ज़ाम देख लीजिए स्टेट के एग्ज़ाम्स,
9 साल से लटके रहते हैं। उस हिसाब से तो भाई एसएससी के बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स होते हैं यार। और 1% 2% क्या हो रहा है मुझे नहीं पता यार, देखो वो आप जानो हम जानो, हमें मतलब नहीं है, लेकिन ओवरऑल ठीक है यार, एसएससी के हिसाब से ठीक होते हैं ओवरऑल। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम यही है कि यार क्वेश्चन बनाना सीखो सही से, अच्छे से वेंडर को रखो, अच्छे से एक्सपर्ट्स को रखो, चीज़ें सही से बनाओ, गलतियाँ ना करो बस। और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए फिर वीडियो एंड करते हैं, सारी बातें हमने बताई दी हैं, ठीक है। तो सारी वीडियो मैंने बता दी है बात, ठीक है। तो वीडियो एंड करते हैं, जो भी कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे आगे बताइएगा, ठीक है। चलिए के डिसमिस, सेशन डिसमिस्ड।